ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री नापा जी की कथा सुनाएंगे। ये एक ऐसे भक्त हुए हैं कि भगवान ने इनके बेटे का रूप धारण करके इनके खेतों की सिंचाई की। भक्तजनों, ये सब कलयुग के ही भक्त हैं। कलयुग में नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक से एक भक्त हुए हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नापाजी बड़े ही संत सेवी भक्त और गृहस्थ थे। इनका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और ये जाति से माली थे। आपके यहाँ हमेशा संतों की मंडलियां आती रहती थी और सदा कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। प्रभु कृपा से कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी। श्री नापाजी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए ये खेती करते थे। आपका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतने लगा, अतः खेत सूखने लगे। आप जैसे भक्त का दुख भगवान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुआ ये कि जब खेत सूखने लगे तो भगवान ने इनके पुत्र का रूप धारण करके और खेतों में जा करके खेतों की सिंचाई करने लगे। बोले कि पिताजी, आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिन में तो टाइम नहीं मिलता था। जब संत विश्राम करते थे तब खेत में जाकर सिंचाई करते थे। अब आप निश्चित रहिए और मैं दिन में ही खेतों की सिंचाई और खेती का काम करके आऊंगा। आप बड़े प्रसन्न होकर के संतों की सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संतों के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं धन्य हूँ, मेरे घर में इतना अच्छा पुत्र है, और क्या चाहिए। और ये अब निश्चिंत होकर के संतों की सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि इनका पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा कि थका होगा इसलिए आराम कर रहा है, और यही सोचकर सोचने लगे, चलो आज मैं ही खेत पे चला जाता हूँ, खेत में देख आता हूँ। जब वहां गए, खेत में देखा तो इनका पुत्र सिंचाई कर रहा है। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का भेष धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुँचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं, स्वयं जगत के पिता भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। आपने कहा, प्रभु, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापाजी, आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर दी तो क्या हो गया? अरे, मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की बातें सुनकर इनके आंखों में प्रेम आंसू छलकने लगे और हृदय में परमानंद छा गया और गदगद कंठ से भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। भक्तजनों,
श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं जो संतों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं आकर उनकी भी सहायता करते हैं। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने